बेपनाह सोना चमकता था, दूर तक बस रेत और हवा का रक्स। इसी रेगिस्तान में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था हिना। हिना दिल से नेक और दिलचस्पी से भरी हुई थी। जहां लोग रेगिस्तान की खामोशी से डरते थे, हिना उसमें सुकून और जादू देखती थी। वो कहती थी, ये रेत जिंदा है, हर जर्रा कुछ कहता है। हर शाम वो सबसे ऊंची ड्यून पर चढ़ जाती और लाल आसमान को देखते हुए सोचती, शायद कहीं इस रेत के नीचे कोई राज छुपा हो। एक रात जब आसमान सितारों से भरा हुआ था, हिना ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक गोल्डन पैलेस जिसका नूर आग से भी ज्यादा चमक रहा था। उसके मीनार सितारों को छू रहे थे और हवाओं में मीठी संगीत की लहरें चल रही थीं। हिना ने महसूस किया जैसे उसका दिल शांत हो गया हो। लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला आया, वो महल धुंधला पड़ने लगा और चंद लम्हों में रेत बन गया। हिना झटकर जाग गई। ख्वाब इतना सच लग रहा था कि वो बेचैन हो गई। और जब वही ख्वाब अगले दिन भी आया तो उसे लगा ये एक इशारा है। अपने ख्वाब का मतलब समझने के लिए हिना चली बाबा नूर के पास। वो एक बुजुर्ग दरवेश थे जो रेगिस्तान के एक पुराने दरख्त के नीचे रहते थे। दिन भर चलकर जब हिना उन तक पहुंची, बाबा नूर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, ये जो तुमने देखा ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये पैलेस ऑफ लाइट है जिसे एक जिन ने छुपा दिया था ताकि लालची लोग उसे कभी न ढूंढ सकें। हिना ने पूछा, तो क्या वो महल अब भी कहीं मौजूद है? बाबा नूर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन उसे सिर्फ वो देख सकता है जिसका दिल सच और रोशनी से भरा हो। सूरज ढलने पर दुआए नूर पढ़ो। अगर तुम्हारा यकीन साफ हुआ तो उसका गार्डियन तुम्हारे सामने आएगा। शाम ढल चुकी थी। हिना रेत के टीले पर अकेली खड़ी थी। आसमान सोना और लाल रंग से भर गया था। उसने आंखें बंद की और कहा, ओ लाइट दैट हाइड्स इन डे, ओ ट्रूथ दैट ब्रीथ्स इन सैंड एंड स्काई, शो मी व्हाट आईज कैन नॉट सी, फॉर आई सीक नॉट गोल्ड बट होप। अचानक हवा रुक गई और रेत के जर्रे चमक उठे। रेत में से एक लंबी रोशन शक्ल उभरी, एक जिन सोना और साय से बना हुआ। उसने कहा, मैं हूँ शान, गार्डियन ऑफ द गोल्डन पैलेस। बताओ इंसानी बच्ची, तुमने मुझे क्यों बुलाया? हिना ने अदब से सिर झुकाकर कहा, मैं खजाना नहीं चाहती, बस ये समझना चाहती हूँ कि इतना खूबसूरत महल दुनिया से छुपा क्यों है जब दुनिया को रोशनी की जरूरत है। शाह ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत पहले ये महल सबके लिए था, लेकिन इंसानों की लालच और नफरत ने उसकी रोशनी को अंधेरा कर दिया। मैंने उसे छुपा दिया ताकि सिर्फ एक साफ दिल वाला ही उसे देख सके। हिना ने कहा, फिर मुझे इजाजत दो कि मैं उस रोशनी को वापस लाऊं। शाह ने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराया, ठीक है, चलो मेरे साथ रेगिस्तान के दिल तक। रात के अंधेरों में वो दोनों चले। जब वो रेगिस्तान के बीच पहुंचे, शाह ने अपने हाथ उठाए और हवा गरजने लगी, जमीन हिलने लगी और धीरे धीरे रेत के नीचे से गोल्डन पैलेस उभरने लगा। उसके मीनार फूलों की तरह खुल रहे थे, दीवारों से रोशनी टपक रही थी और फाउंटेन्स में चमकदार पानी उभर रहा था। हिना ने हैरानी से कहा, ये तो जिंदा लगता है। शाह बोला, हाँ, लेकिन सुबह होने पर अगर इंसानों के दिलों में रोशनी कम हुई तो ये महल दोबारा गायब हो जाएगा। हिना ने आंखें बंद की और दिल से उम्मीद और मेहरबानी के अल्फाज बोलने लगी। उसके हर लफ्ज के साथ एक लैंटर्न जल उठता, एक दीवार चमक उठती, एक मीनार रोशन हो जाता और धीरे धीरे महल एक नूर का समुंदर बन गया। सुबह होने वाली थी। पहली धूप ने महल की दीवारों को छुआ। हिना का दिल घबरा गया, कहीं सब कुछ फिर न खो जाए। लेकिन इस दफा महल गया नहीं, बल्कि धूप में और ज्यादा चमक उठा। शाह ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बच्ची, तुमने रेगिस्तान को याद दिलाया कि यकीन और नेक दिल से रोशनी कभी नहीं मिटती। हिना ने हल्का सा झुककर कहा, फिर ये रोशनी रहे सोने की नहीं, उम्मीद की रोशनी बनकर। उस दिन के बाद जो मुसाफिर रेगिस्तान से गुजरते वो कहते, दूर कहीं एक महल चमकता है और उसके पास एक लड़की और जिन है जो दुनिया के लिए रोशनी की हिफाजत करते हैं। कहते हैं, अगर आप हवा की गूंज को ध्यान से सुने तो हिना की हंसी अब भी सुनाई देती है, उम्मीद, रोशनी और यकीन का गीत। असल खूबसूरती सोना नहीं होती, वो होती है दिल में जो भले और अच्छेपन पर यकीन रखता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी रोशनी महसूस कर सकें, और सब्सक्राइब करें क्योंकि हिना और शान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई।